डेढ़ फुटिया की साधना। डेढ़ फुटिया क्या होता है? डेढ़ फुटिया होने से क्या आपको लाभ है? डेढ़ फुटियों से आप क्या काम करवा सकते हैं? डेढ़ फुटिया अगर आपकी लाइफ में अगर आप सिद्ध कर लेते हो तो आपको क्या लाभ होगा डेढ़ फुटिया से? चलो आओ जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि डेढ़ फुटिया होता क्या है और डेढ़ फुटिया की साधना कैसे होती है और डेढ़ फुटिया क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता और डेढ़ फुटिया कौन है। आओ दोस्तों शुरू करते हैं। रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है। चलो पूरी वीडियो की ओर चलते हैं। दोस्तों आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक एंटिटी है। उसका नाम आप सबको पता ही है पर मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम डेढ़ फुटिया है। और जो ये डेढ़ फुटिया है ये क्या है, कौन है, असली राज क्या है डेढ़ फुटिया का, जो अब तक यूट्यूब पर कोई भी नहीं बता पाया है। जितनी भी वीडियो बनी है वो सब फेक और फ्रॉड बनी है क्योंकि किसी को नहीं पता और जिसको पता है वो यूट्यूब पर है ही नहीं। दोस्तों जो डेढ़ फुटिया है वो एक तरह की एंटिटी है, इतनी पावरफुल एंटिटी है। अगर उसकी आप साधना कर लोगे तो आपको जीवन भर किसी साधना की जरूरत नहीं पड़ेगी और जीवन भर किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उसकी साधना सिद्ध कर लेते हो डेढ़ फुटियों को। पर डेढ़ फुटियों को सिद्ध करना इतना आसान नहीं है कि जितना आसान खीर के गिलास के अंदर कटोरी के अंदर चम्मच से खीर खाना। उसका इतना मुश्किल है डेढ़ फुटी की साधना करना जितना मुश्किल आग के अंदर 2 मिनट रह करके बाहर आना। ठीक है, आप आग के अंदर 2 मिनट रह लोगे, नहीं रह पाओगे। इसी प्रकार से डेढ़ फुटी की साधना 100 में से सिर्फ 2 इंसान ही सीख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा सीखने वाले रहे नहीं हैं या ज़्यादा सीखने वाले बचे नहीं हैं। क्योंकि जो डेढ़ फुटी की साधना है उसको हर कोई भी नहीं कर पाता दोस्तों, क्योंकि डेढ़ फुटिया एक ऐसी एंटिटी है वो सबसे पहले उसको मारता है जो डेढ़ फुटिया की साधना सिखाता है और दूसरा उसको मारता है जो साधना सीख रहा है या सीख चुका है और तीसरा उसको मारता है जो उसको यानी कि जहाँ पे लेके गया है, जिस घर के अंदर डेढ़ फुटिया आया है। ठीक है, यानी कि डेढ़ फुटिया एक ऐसी एंटिटी है वो किसी को नहीं छोड़ती, किसी को नहीं छोड़ती दोस्तों, वो किसी को नहीं छोड़ती। वो किसी की सगी नहीं है। ठीक है, पता क्यों नहीं सगी है? क्योंकि वो जो डेढ़ फुटिया है वो खुद बच्चा है। आप ये समझ लो जैसे 3, 4, 5 साल का बच्चा होता है, उसको क्या समझ होती है? अगर आप उसके हाथ में गन पकड़ा दो या उसके हाथ में तलवार पकड़ा दो या उसके हाथ में पैसे पकड़ा दो 4 से 5 साल के बच्चे को, वो क्या करेगा? वो ख़राब कर देगा या किसी भी गोली चला देगा या तलवार किसी को मार देगा या पैसे पानी में गिरा देगा। इसी प्रकार से जो डेढ़ फुटिया है वो भी एक ऐसी एंटिटी है, वो बच्चे के रूप में छोटी सी एक आत्मा है जो सभी देवी देवताओं से मिल सकती है और स्वर्ग नर्क कहीं भी जा सकती है, यानी कि कुछ भी कर सकती है क्योंकि उस पे जो भगवान का आशीर्वाद होता है उन पे सबसे ज़्यादा भगवान का आशीर्वाद होता है क्योंकि भगवान भी उसको बच्चा समझते हैं और सबका वो प्यारा होता है। ठीक है, जैसे आपको मैं बता दूं जो वीर बुलाकी बाबा जी हैं वो भी एक बच्चे के रूप में बहुत ही अच्छे यानी कि उनके भगत हैं इस दुनिया में और बहुत ही अच्छे वो कार्य करते हैं। पर कुछ लोग होते हैं उनको बुरे में भेज देते हैं, पर बाबा जी कभी भी बुरा नहीं करते किसी का। ठीक है, इसी प्रकार से जो डेढ़ फुटिया है वो भी किसी का बुरा नहीं करता जब तक उसको छेड़ा ना जाए, जब तक उसको तंग ना किया जाए। जिस प्रकार से इंसान की आदत होती है कि चीज़ों के साथ खेलना या किसी को परेशान करना या फिर अपने परिवार के अंदर
किसी परिवार के जन को परेशान करना या फिर मार देना। तो दोस्तों जो डेढ़ फुटिया होता है उसमें सबसे पहले उसकी साधना करनी पड़ती है, और वो उसकी साधना मात्र ही मात्र 11 दिन से लेकर के 41 दिन तक उसकी साधना होती है। और उसकी साधना ऐसी होती है कि जैसे लगा लो कोई बच्चा 2 3 4 5 साल तक का जिसकी डेथ हो चुकी है, और उसकी डेथ हुई को मात्र ही मात्र 1 हफ्ता हुआ हो, 1 हफ्ता अगर उसकी डेथ को हुआ हो, तो वो क्या, जो भगत है या तांत्रिक है वो क्या करते हैं, वो उसकी जो, क्योंकि उस बच्चे को जलाते नहीं हैं हमारे हिंदू धर्म में, जो बच्चा कम उम्र का होता है उसको दफना देते हैं। तो वो जो तांत्रिक होते हैं वो उसकी कब्र पे जा कर के ऊपर बैठ कर के अपनी तंत्र क्रिया करते हैं, और वो तंत्र क्रिया करते रहते हैं मात्र ही मात्र 11 से 41 दिन के बीच। पर जो ये क्रिया होती है वो असल में 21 दिन की मानी गई है, ना 41 की ना 11 की। असल में 21 दिन की ये क्रिया मानी गई है, जिसमें कि वो उस कब्र पे रोज़ रात को 10 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक, यानी कि सुबह जो पूरा 2 बजे हो जाता है 12 बजे के बाद, रात को 10 से लेके 2 बजे के बीच उस पे जाते हैं, उसकी कब्र पे बच्चे की, और वहाँ पे मंत्र जाप करते हैं। और मंत्र जाप करने के बाद जैसे टॉफ़ी हो गई, लॉलीपॉप हो गए, रसगुल्ले हो गए, यानी कि कुछ ऐसी मीठी चीज़ ले जाते हैं अपने घड़े के अंदर डाल करके, और उस पर गोल चक्कर लगा करके वहाँ पे बैठ जाते हैं। क्योंकि जो डेढ़ फुटिया है वो ऐसे नहीं आता, और इसको कच्चा कलवा भी बोल देते हैं, पर उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, पर मैं डेढ़ फुटिया बताता हूँ। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको 21 दिन पूरा इसको वो मंत्र जाप करते रहते हैं, और जो मिठाई होती है, मीठा होता है, वो रोज़ लेके जाते हैं। पर जब 19 20 21वां दिन रह जाता है लास्ट का, तब क्या होता है, तब होता ये है, उस कब्र में से एक एंटिटी निकलती है हड्डी की जैसे, वो जो कब्र होती है वो फाड़ करके निकलती है, और उससे वो भोग मांगती है। पर वो तांत्रिक उसको भोग नहीं देता। तांत्रिक क्या करता है कि उसकी जो हड्डी होती है वो घूमती रहती है, उसको वो हड्डी को पकड़ लेता है और हड्डी को वो तोड़ देता है। तो तोड़ करके आधी फेंक देता है, आधी अपने पास रख लेता है। और जो डेढ़ फुटिया होता है उसको अपनी हड्डी बहुत प्यारी होती है, क्योंकि वो क्या करता है, तांत्रिक उसको भोग दे देता है, वो भोग खाने में मस्त हो जाता है। उधर तांत्रिक अपना गोला चकारा वहाँ पे लगा करके वो हड्डी लेकर के भाग जाता है। तो जो डेढ़ फुटिया होता है वो उस सर्कल में ही रह जाता है, और सर्कल में रहने के बावजूद वो अपनी हड्डी या खाने में व्यस्त हो जाता है, और तांत्रिक चला जाता है। और फिर अगले दिन क्या होता है, जो डेढ़ फुटिया होता है वो तांत्रिक के पीछे 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 आ जाता है, क्योंकि तांत्रिक बेवकूफ़ नहीं होता। क्योंकि ये नहीं होता कि तांत्रिक ऐसे ही चला गया हड्डी लेकर के और उसने ऐसे आगे दी, नहीं दोस्तों। फिर तांत्रिक करता क्या है, अपने घर पे माँ काली का पहरा लगाता है, काल भैरव जी का पहरा लगाता है, क्योंकि जो डेढ़ फुटिया होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और उसके बाद डेढ़ फुटिया जब आता है, उससे वचन कोई नहीं होते, उसको आज्ञा दी जाती है। फिर उसको वो स्थान दे देता है घर में या बाहर किसी ऐसी जगह पे, उसको वो डेढ़ फुटिया को हड्डी उसकी वापस दे देता है, दे करके उसको भोग देना शुरू कर देता है। डेढ़ फुटिया क्या करता है, अपनी हड्डी लेकर के वापस चला जाता है, और हर रात को आता है भोग के लालच में, और फिर वो तांत्रिक उसे भोग देता है। और फिर उससे गड़ा धन हो गया, या फिर पैसे मंगवाना, या फिर किसी की मृत्यु करवानी, किसी की बीमारी उठानी, यानी कि कोई अच्छा कार्य या कोई बुरा कार्य, हर प्रकार का कार्य उससे करवाया जाता है तांत्रिक के द्वारा।
पर ये इतना खतरनाक है, इसके अंदर सिर्फ 100 में से 2% लोग ही बच पाते हैं, जो माँ काली जी के बहुत बड़े साधक होते हैं, या भैरव जी के साधक होते हैं, या महाकाल जी के साधक होते हैं, या फिर शमशान काली के साधक होते हैं, या माता मशानी के साधक होते हैं। बहुत पावरफुल जो साधक होते हैं वो उन्हें सिद्ध कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं सिद्ध कर सकता। ठीक है, जैसे कच्चे कलवे हैं, वो भी एक बच्चों का ही होता है, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। और एक वीडियो मेरे भाई ने बोला था, बाबा वीर बुलाकी पर बनाओ, उस पर भी मैं बनाऊंगा, उन पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। कलवा पवन जी पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, सब पे मैं वीडियो बनाऊंगा बारी बारी से। और जो डेढ़ फुटिया है, कभी भी भूल कर कभी कोई किताब से या किसी तांत्रिक से इसका मंत्र मत ले लेना, अन्यथा आपका जो पूरा परिवार है वो ख़त्म हो जाएगा। पूरे परिवार के अंदर एक मातम फैल जाएगा, दुखी हो जाएंगे कि हमारे घर के अंदर क्या हो गया। क्योंकि इसका जो इलाज है, तांत्रिक करने से भी डरते हैं, क्योंकि इसका इलाज ये भूत प्रेत जैसा नहीं होता कि इसको माता काली जी को, इनकी योगिनियों को बोला कि हट जाएगा, ये हटता नहीं है। इसको मनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, यहाँ की इसके लिए फिर एक अलग स्थान देना पड़ता है जहाँ पर ये विराजमान होता है, फिर जाकर के मानता है, अन्यथा फिर भी नहीं मानता। सब जिन परिवार में ये तंग करके रखता है, इसलिए इसकी साधना करनी इतनी आसान नहीं है जितनी आप लोग समझते हो। कई लोगों का मैसेज आया था कि गुरुजी इस पे वीडियो बनाओ, मैंने आज बना दी। और मेरी एक बात ध्यान रख लेना, अगर इसकी साधना आप करने बैठते हो तो 10 बार अपने दिमाग से सोचो, क्योंकि इसकी साधना करना मौत को दावत देना है। अगर इसकी साधना कर ली, समझ लो आपने अपनी मौत देख ली। ठीक है, अब आप अगर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हो तो इसकी साधना कर सकते हो, अन्यथा आप नॉर्मल साधनाएं करें, अपना जीवन अपना नज़ारे से जिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये साधना कर लोगे आपको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, हल्ला करता है घर के अंदर, और बच्चों की तरह घूमता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है। इतने परेशान हो जाओगे, कहीं भी आपको इलाज नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आज पूरी वीडियो में आपको जानकारी कैसी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर नई वीडियो लेकर के आएंगे, आगे बने रहें हमारे साथ रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में। आपका धन्यवाद, फिर मिलते हैं दोस्तों।